और अगर आपको इस मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पर इसको डाला गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे 41 FAD का जो फॉर्म भरना था, उसमें काफ़ी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग साथ में अटैच करेंगे। तो मैंने एक पुराना वीडियो भी उसमें बनाया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके भेजना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और क्लियर करके बता देता हूँ कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले आपको ये नोटिस नंबर, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये नोटिस नंबर आपको नोट डाउन करके रख लेना है। यही नोटिस नंबर को आपको यूज करना होता है। फॉर्म आप जब फिलअप करेंगे तो ये नोटिस नंबर का आपको यूज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एजुकेशन के हिसाब से जो भी आप 10th क्लास पास है या जो भी ट्रेड जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये सब आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद ये आपका पूरा एजुकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप अपने एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट को अप्लाई करेंगे। तो मेरा जो है क्लास 10th है, तो मैं यहाँ पर 330 पोस्ट का वैकेंसीज है। तो आप यहाँ कैटेगरीज वाइज भी देख सकते हैं, जनरल, OBC, SC, ST, EWS। तो उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये 2 लिफाफा होना चाहिए। एक लिफाफा जो आप भेजेंगे, जो आप 41 FAD को भेजेंगे, और एक जो आपके पास आएगा कॉल लेटर, जिसको हम लोग एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, तो ये आपके पास घर पे आएगा, और एक लिफाफा जिसमें आप भेजेंगे। तो ये दोनों लिफाफा को क्या यूज करना है, कैसे करना है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा डिटेल में। तो आपके पास अब देख लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म हो गया। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आप इसके नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करेंगे, और उसका भी लिंक मैं अपने नीचे टेलीग्राम पेज पे दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी चाहें तो इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ 12, 14 और 13 और 19 नंबर आप जो पेज है उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने फॉर्म को फिलअप किया हुआ एक एक स्टेप में। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिस नंबर पूछ रहा है, तो यही नोटिस नंबर जो मैंने आपको अभी बताया, ये नोटिस नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। यही वाला नोटिस नंबर यहाँ पर आपको भर देंगे, ये वाला यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपसे यहाँ पर किस पोस्ट के लिए पूछा जा रहा है, तो आप अपने पोस्ट को यहाँ पर टिक मारेंगे। पोस्ट को टिक मारने के बाद आप अपना नाम जो है वो देखिए कैपिटल लेटर में यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से भरेंगे। उसके बाद नीचे आप अपने फादर का नाम भरेंगे, नीचे आप अपनी मदर का नाम भरेंगे। उसके बाद नीचे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर भर देना होता है। ये भरने के बाद नीचे आइडेंटिफिकेशन मार्क में अगर आपके शरीर पर कोई कटा, कोई तिल उल का निशान होगा तो आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब थोड़ा सा नीचे आते तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, जैसे डेट है तो यहाँ पर आपको 07 7 तारीख 6ठा महीना 2002 डेट ऑफ बर्थ है। तो आप पहले देख लेंगे कि आप इस फॉर्म के लिए कितना डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, आप एलिजिबल है या नहीं है, वो चीज़ थोड़ा सा आप अपना देख लेंगे नोटिफिकेशन में। उसके बाद यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करके लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एज कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये फॉर्म आया है आपको 10 जुलाई को, ठीक है, 10 जुलाई को ये फॉर्म आया है, और फॉर्म आने के 21 दिनों के अंदर आपका ये फॉर्म को आपको भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म 10 जुलाई को आया, तो आप 21 दिन अगर जोड़िएगा तो आप जोड़ेंगे तो 30 तारीख को आपका लास्ट हो रहा है, 30 जुलाई को। तो अब आप ये देख लीजिएगा 30 जुलाई 2021 को आपका पूरा फाइनल डेट ऑफ जो भी है आपका साल कितना हो रहा है। तो जैसे आप कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एज कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको कैलकुलेटर निकाल लेना है। कैलकुलेटर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको एज वाला सिस्टम दिख रहा होगा। यहाँ पर आप चले जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ। तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। जैसे ये मेरा है 7/6/2002, तो मैं यहाँ पर उसको इंटर कर लेता हूँ 7 जून 2002, ठीक है। ये हो गया, इसको ओके करेंगे। उसके बाद टुडे यहाँ पर आपको नहीं करना, यहाँ पर आपको करना है 30 जुलाई, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 30 जुलाई 2021 को आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका कितना साल कितना महीना कितना दिन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 19 साल 1 महीना और 23 दिन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 19 साल 1 महीना और 23 दिन हमने यहाँ पर भर दिया है। ये चीज़ आप थोड़ा सा कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देख लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद नीचे आप देख लीजिएगा आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, तो जहाँ अभी आप रह रहे हैं, जैसे अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है या आप बाहर रह करके तैयारी वगैरह भी कर रहे हैं, तो जहाँ आप अभी हैं वहीं का एड्रेस दीजिएगा। नीचे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका ये एड्रेस और ये एड्रेस दोनों सेम है तो सेम भर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो आप चाहें तो परमानेंट एड्रेस में आप अपना ओरिजिनल जो घर का एड्रेस है वो यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे सीरियल नंबर 1 करके यहाँ भर देना है। मैट्रिक है तो मैट्रिक, उसके बाद जिस भी कॉलेज या स्कूल से आप मैट्रिक पास किए स्कूल का नाम, उसके बाद जो भी बोर्ड है आपका, जो भी जैसे मेरा जैक बोर्ड रांची है तो मैं यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स आपका मैट्रिक में कितना आया है।
तो 309 आया था। उसके बाद कितना परसेंटेज आपका टोटल हुआ वो परसेंटेज को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये पूरा पहला फॉर्म अपेंडिक्स ए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपका लेना है। फ़ोटो पे आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, तो आपको अपना फ़ोटो पे साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप फ़ोटो पे साइन आधा फॉर्म पे आधा फ़ोटो पे करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा अगर ऐसा होगा तो। यहाँ पर आपको लेकिन आधा फ़ोटो पे आधा फॉर्म पे साइन करना होगा। उसके बाद ये फॉर्म नंबर 2 यहाँ पर आप देखेंगे उधर 10 इधर 10 तक था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल 10 तक था। उसके बाद 11वां नंबर यहाँ पर आपसे है, तो आपसे यहाँ पर आपकी कैटेगरीज पूछी जाएगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। कैटेगरीज में आपको अपना कैटेगरी यहाँ पर टिक मार लेना होगा। जो भी जनरल, SC ST OBC है आप अपने कैटेगरीज को टिक मारेंगे। उसके बाद जो विकलांग है विकलांग पे टिक मारेंगे। अगर स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हैं, स्पोर्ट्स से आते हैं तो आप स्पोर्ट्स वाले पे टिक मारेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर वगैरह है तो उनको अपना डिटेल यहाँ पर फिल कर लेना है अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन से है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है, लगा देना है। इसके साथ अपना डिस्चार्ज पेपर भी लगाएंगे इस पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप जो भी विकलांग वगैरह हैं तो उनको यहाँ पर अपना बताना होगा किस तरीके का विकलांगता है उनका। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोई आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह में, जैसे आपका स्टेट में होता है एक्सचेंज ऑफिस, तो वहाँ पर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय वगैरह हैं, अगर आप हैं भारत सरकार में नौकरी वगैरह करते हैं तो यहाँ पर यस लिख देंगे, नहीं है तो डायरेक्ट नो लिख देंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको अपना नेम ऑफ एम्प्लॉयर लिखना होगा, कंपनी का नाम, ऑफिस का डिटेल, यहाँ पर आप किस पोस्ट पे हैं और कब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था, ये चीज़ आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे। ये पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करेंगे जिस डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या जिस डेट को आप भेजेंगे, यहाँ पर जनरली वही डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पर प्लेस में जो भी आपका प्लेस हो, सिटी का नाम लिखिएगा। ये ऑफिस यूज के लिए है तो ये आपको पूरा छोड़ देना है नीचे, ठीक है। ये हो गया फॉर्म नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए एक अंडरटेकिंग है, विलिंगनेस सर्टिफिकेट। तो ये अंडरटेकिंग भी आपको भरना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे लड़के हैं तो श्री पे, लड़की हैं तो लेडीज़ हैं तो श्रीमती पे, और लड़की हैं तो कुमारी पे टिक मार लेंगे। उसके बाद आप अपना नाम, सन ऑफ, आप अपना या डॉटर ऑफ है तो डॉटर ऑफ राजेश या जो भी है अपने फादर का नाम। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, आप अपना यहाँ पर देख लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आप जो भी सिग्नेचर कर रहे हैं वो नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेम वही डेट डालेंगे जो कि आपने फॉर्म नंबर 1 में डाला था, वही डेट यहाँ पर भी आपको डालना है। उसके बाद आप अपने सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ये मेरा फॉर्म नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। विलिंगनेस सर्टिफिकेट है, ये आपको रखना चाहिए। उसके बाद ये आपका एजुकेशन डिटेल है। आपको अपने मैट्रिक का फाइनल सर्टिफिकेट अगर मिल गया होगा तो आप इसको भी अटैच करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए सेल्फ अटेस्टेड करके आपको यहाँ पर साइन कर लेना होता है। सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और यहाँ पर आप अपने डेट को लिखेंगे, जिस डेट को भी अप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना साइन कर लेंगे। ये हो गया। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि आपके पास अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को यहाँ पर देखिए, मैं बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच कर रहा हूँ। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट में भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके और यहाँ पर आपको डेट और साइन कर लेना है। ये हो गया। उसके बाद ये आपका मैट्रिक का फाइनल मार्कशीट है। ये मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अटैच करना होता है, सेम सिग्नेचर वगैरह करके, डेट वगैरह लिख करके। उसके बाद ये आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। जिस स्टेट से भी आप आते हैं वहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम आपको सेल्फ अटेस्टेड डेट और सिग्नेचर कर लेना है। ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपका आधार कार्ड हो गया। तो आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर देखिए सेल्फ अटेस्टेड करके और यहाँ पर आपको अपना साइन वगैरह कर लेना है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। अब उसके बाद ये आपका एक कॉल लेटर होता है जो कि आपका एडमिट कार्ड होने वाला है। यही आपका एडमिट कार्ड होगा तो आपको इसको भी भर लेना है। तो यहाँ पर आप अपने एड्रेस को लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, जिस पते पे आपका चिट्ठी आ जाता है, ये आप यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से पिन कोड के साथ भरेंगे। यहाँ पर आपको छोड़ देना है, इंडेक्स नंबर को आप छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है और सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। तो फ़ोटो आप लगा करके और यहाँ पर फ़ोटो पे और आधा साइन करेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा देख लेंगे, यही आपका एडमिट कार्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों को इस मेडिकल सर्टिफिकेट में या फिटनेस सर्टिफिकेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट आप अपने कोई भी नज़दीक का जिला अस्पताल चले जाइए या फिर कोई ऐसा जो भी डॉक्टर वगैरह हो, MBBS वगैरह जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, उनके पास आप चले जाइएगा। बोलिएगा फिटनेस के लिए मेरे को, मतलब मैं देख सुन दौड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, इस तरीके को फिजिकली एक फिट सर्टिफिकेट बना देते हैं कि ये बंदा फिट है। तो ये आपको इस तरीके से करवा लेना है।
और अगर आपको इस मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पर इसको डाला गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इस तरीके से बनवा लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा ये MBBS वगैरह करके आपको स्टाम्प वगैरह मिल जाएगा, तो ये चीज़ आपको करवा लेना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अब आप देखिए ये जो कॉल लेटर है इसको अलग आपको लिफाफे में, 2 लिफाफा मैंने आपको बताया था लेंगे, तो इसको आपको अलग वाले लिफाफे में डाल लेना है। तो इसको आपको मोड़ लेना है। उसके बाद ये जितना भी डॉक्यूमेंट है सब एक साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये रेजिडेंशियल हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये बर्थ हो गया, उसके बाद आधार कार्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अंडरटेकिंग हो गया, उसके बाद ये आपका फॉर्म नंबर 2 हो गया और ये फॉर्म नंबर 1 हो गया। ये पूरा डॉक्यूमेंट इतना आपको एक साथ अटैच कर देना है, ये पूरा एक साथ। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ में आपको 2 फ़ोटो जो भी आप यहाँ पर लगाएंगे वही सेम फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, 2 फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। ये 2 फ़ोटो है। फ़ोटो के पीछे आप अपना नाम जरूर लिख लेंगे। बाय द वे आपका फ़ोटो बाई चांस गिर जाता है वहाँ ऑफिस में, तो कम से कम उनको खोजने में आसानी हो कि फलाने नाम का आदमी का है ये, ठीक है। तो ये चीज़ फ़ोटो के पीछे आप अपना नाम वगैरह लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये 2 फ़ोटो आपको, और ये 2 लिफाफा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, लिफाफे पे आपको ध्यान देना है। ये पहला लिफाफा है जिसके अंदर आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर आप लिखेंगे UR, जनरल है तो जनरल, SC ST OBC जो भी है आप अपना लिखेंगे। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट को यहाँ पर लिखिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे उसको नहीं लिखिएगा। तो यहाँ पर मैं ट्रेड्समैन मेट के लिए कर रहा हूँ तो ट्रेड्समैन मेट लिख दिया। उसके बाद 2, तो जहाँ पर आप भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको लिखना, 2 कमांडेंट 41 FAD पिन इतना, उसके बाद CO APO, ठीक है, ये एड्रेस लिखेंगे। अब अगर थोड़ा सा बाएं साइड में आइएगा तो यहाँ फ्रॉम करके आपको अपना पूरा एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर आपको लिख देना है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मोबाइल नंबर के साथ आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर भरेंगे, जिससे आपको बाई चांस कुछ दिक्कत हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद ये जो दूसरा लिफाफा है ये आपका, इसमें कॉल लेटर रहेगा जिसको हम लोग एडमिट कार्ड भी बोल रहे हैं। इसमें आपको केवल अपना एड्रेस लिख देना होता है। आप अपना नाम, अपना पूरा एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ लिखेंगे, यही आपके घर पे आपका एडमिट कार्ड के रूप में आएगा। इसके साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको 25 रुपये का डाक टिकट, ये 25 रुपये का डाक टिकट आपको यहाँ पर चिपका देना होता है, क्योंकि यही आपके घर पे आएगा। तो ये 25 वाला टिकट यहाँ पर आपको चिपका देना है। तो ये टिकट भी आप पोस्ट ऑफिस से ले लीजिएगा। लेने के बाद अब हम आपको दिखा देते हैं, एक सेकेंड। अब ये देख लीजिए, ये आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करना था। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। डू नॉट फॉरवर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर ओरिजिनल कोई भी सर्टिफिकेट इसके साथ फॉरवर्ड नहीं करना है। आप मेडिकल वाला भी आप जीरोक्स ही करा करके भेजेंगे। तो यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हमने डाल दिया। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने देखा, मैंने आपको दिखाया, वो डाल देना। अगर आप SC ST में आते हैं तो उसका आपको सेल्फ अटेस्टेड करके वही सेम साइन आपको करना होता है, भेजेंगे। उसके बाद अगर OBC में आते हैं तो OBC का सर्टिफिकेट डालेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। मार्कशीट आपको ज़रूर भेजना है, जो भी आपका एजुकेशन है उसका मार्कशीट आप भेजेंगे, मैट्रिकुलेशन का। उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज, अगर एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो NOC वगैरह लिए वगैरह है तो आपको उसका सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको भेजना होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप 41 FAD में मतलब जॉब वगैरह एम्प्लॉयमेंट वगैरह है तो उसके आपके पास लेटर हो तो आप उसको भी भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विकलांगता वाला है तो वो आप भेजेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद EWS वगैरह में आते हैं तो आपको वो भी सर्टिफिकेट भेजना है, नहीं है तो छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 फोटो आपको पासपोर्ट साइज भेज देना है, तो फोटो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन, अगर स्पोर्ट्स वगैरह में आते हैं तो उसका एक अपेंडिक्स E फॉर्म है, उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसको भरेंगे और इसके साथ फिर आपको अटैच कर देना है। आप अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को भी लगाएंगे। अपेंडिक्स E फॉर्म, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपेंडिक्स E वाले फॉर्म को स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के साथ भेजेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट आपको कोई भी ID, वोटर कार्ड हो, पैन कार्ड हो या आपका आधार कार्ड हो, उसमें से कोई एक लगाएंगे, तो मैंने आपको लगा दिया, दिखाया। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट यही वाला सेम ऊपर में है, तो ये चीज़ आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना, ये 2 बार दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर कॉल लेटर, तो कॉल लेटर मैंने आपको दिखा दिया, ये वाला एडमिट कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये कॉल लेटर लिखा हुआ, तो यही वाला आपको भेजना है। यहाँ पर फोटो लगा करके ये इस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। अब ये जितना भी ये डॉक्यूमेंट था आपको एक लिफाफे के अंदर इसको मोड़ करके, ठीक है, ये वाला लिफाफा जिसमें आपको ट्रेड्समैन मेट वगैरह लिखा होगा कैटेगरी, इसमें हमको इसको डाल देना है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं इसको डाल देता हूँ। डालने के बाद मैं इसके अंदर ये 2 फ़ोटो भी डाल देता हूँ। ये आपका फ़ोटो यहाँ पर डल गया। उसके बाद अब ये जो कॉल लेटर है, कॉल लेटर आपको इस वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर इस कॉल लेटर को डाल दिया इस लिफाफे के अंदर, और अब इसको टिकट को आपको यहाँ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद इस वाले लिफाफे को भी आप इसी में डाल देंगे, मेन वाले इसी लिफाफे में आपको डाल देना है। आप ये देख लीजिएगा, कॉल लेटर वाला लिफाफा आपको इसी में डालना है, ठीक है, इस वाले लिफाफे में। तो मैं इसको भी डाल देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा मेरा फाइनली डल गया है, पूरा एकदम ओके हो गया है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका डल गया। डलने के बाद इसको आप अपना बंद कर लेंगे, बंद करके जैसे भी गोंद वगैरह से बंद करके अब आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अगर आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप उसको अच्छी तरीके से आप पता भी कर सकते हैं कि मेरा पहुंचा या नहीं पहुंचा। आप अपने एड्रेस को बढ़िया से देख लेंगे ये इस तरीके से और भेज देंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है फॉर्म को भरने वगैरह में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पर मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगा। अगले वीडियो में फिर से मैं मिलता हूँ एक नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।